अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आयशा फातिमा आमिर, मोहम्मद शकील आमिर, जो यहाँ के बोधन के एमएलए हैं, उनकी अहलिया बात कर रही हूँ। मैं आप सबको एक मैसेज देने के लिए आई हूँ। देखिए, 2 बार एमएलए शकील आमिर बोधन से जीत के आना, ये कार्यकर्ता और बीआरएस पार्टी और हमारी फैमिली है, जो सब हमारी फैमिली है बीआरएस की, उनके वजह से आज हम लोग यहाँ पर है। और आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है, अल्लाह चाहे तो तीसरी बार भी आपकी इसी मोहब्बत से, इसी प्यार से इंशाल्लाह हैट्रिक जीत जाएंगे। अल्लाह की ज़ात पे पूरी उम्मीद है और आप सब पे भी पूरी उम्मीद है। आप सब लोगों का जो प्यार है वही हम लोग के लिए काफ़ी है। और रही बात हमारे कार्यकर्ता और हमारे बीआरएस पार्टी और हमारे लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, वो 2 बार हम लोगों को बता चुके हैं और तीसरी बार भी इंशाल्लाह वही जीत करके हासिल करके लेकर आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सुनहरा तेलंगाना जो हमारे सीएम केसीआर दिन रात भूखे रह के, दिन रात मेहनत करके लेके आए, उस तेलंगाना, वो गोल्डन तेलंगाना, वो सुनहरा तेलंगाना को हमको बचाना है। हमको झूठे लोगों के वादों पे जाना नहीं है, हमको दूसरी पार्टी के कोई बात सुनना नहीं है, क्योंकि लोग आते हैं, लोग बात करते हैं, लोग चले जाते हैं और कोई काम नहीं करते। जिस तरह पहले भी वो लोगों ने बहुत सारे वादे किए लेकिन कोई निभाए नहीं। और हमारे सीएम केसीआर साहब की जुस्तजू और जद्दोजहद से जो तेलंगाना लेकर आए हैं और जो स्कीमात उन्होंने दी है, चाहे वो शादी मुबारक, गरीब बच्चों की शादी मुबारक रहने दीजिए, कल्याण लक्ष्मी रहने दीजिए, रैतु बंधु रहने दीजिए, रैतु बीमा रहने दीजिए, छोटे बच्चे पैदा होने से यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो हॉस्पिटल का खर्चा, नाना दादी दादा का खर्चा, वो पूरा खर्चा, जो भी खर्चा रहता है, उनके तोहफे रहते हैं, उनके गिफ्ट रहते हैं, पोलियोज रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रहते हैं। बच्चे ऐसी आसानी से पैदा नहीं होते हैं। मैं भी माँ हूँ, आप लोग भी माँ हैं, ये बात को आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं किस वजह से हम कैसी परेशानियों से 9 महीने हम हमारे बच्चों को पेट में रख के पैदा करते हैं, उसी तरह और उसके बाद उसको बड़ा करने में भी कितनी मेहनत लगती है। तो हमारे सीएम केसीआर साहब भी उसी तरह नया तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। छोटा बच्चे से उसको शुरुआत करके 5 साल 10 साल, एक टर्म खत्म, दूसरा टर्म खत्म, अभी तीसरा टर्म, तो इस तरह से उन्होंने इतने सारे स्कीमात लेकर आए हैं कि छोटा बच्चा पैदा होने से लेके बुजुर्गों के तक उनको पेंशन दी जा रही है, उनको हर एक चीज से, वंटरी महिला रहने दीजिए, बेवा औरत रहने दीजिए, कौन पूछता बताइए आप मेरे को। आजकल माँ बाप बच्चों के लिए बोझ हो गए हैं। एक माँ बाप 10 बच्चों को पाल सकते हैं लेकिन 10 बच्चे वही माँ बाप को नहीं पाल सकते। तो हमारे सीएम केसीआर साहब उनको भी पेंशन दे रहे हैं। उनको पेंशन देने की वजह से औलाद अब उनको अपने पास रख रही है क्योंकि बोझ नहीं रहे। और हैंडीकैप बच्चे, अल्लाह ना करे किसी को ऐसा कुछ हो, लेकिन वो बच्चे जो कुदरती तौर पे हैंडीकैप है, जो अल्लाह की तरफ से पैदा हुए हैं, जो ऊपर वाले की देन है, उनको भी माँ बाप, वो भी बच्चे माँ बाप के लिए बोझ हो जाते थे, वो भी बच्चों को पालने के लिए मुश्किल हो जाती थी। हमारे सीएम साहब उनके बारे में भी सोच के, बेवा के बारे में सोच के, छोटे बच्चों के बारे में सोच के, उनके झूले के बारे में सोच के, उनके कपड़ों के बारे में सोच के, बताइए इतना अपना ही सोच सकता है, बाहर वाले कोई नहीं सोच सकते। तो मैं हमारे सीएम केसीआर साहब की तारीफ जितनी मैं करूंगी कम है। उसी तरह हमारे एमएलए साहब जो फंड्स लेकर आके हर एक वार्ड में, हर एक जगह जिस तरह से मेहनत करके, जिस तरह से बोधन को डेवलप कर रहे हैं, बोधन के रोड्स ले लीजिए, संगम्स ले लीजिए, बहुत सारी चीज़ें, आप मंडल्स ले लीजिए, आप नवीपेट, हर एक मंडल में जाके आप देख सकते हैं, आपको खुद मालूम है सब कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। तो ये सब हमारी बीआरएस पार्टी एक मुट्ठी बंद जैसी हमारी है। जैसा एक मुट्ठी को कोई नहीं तोड़ सकते, जैसा एक लकड़ी को तोड़ सकते हैं और 10 लकड़ियाँ एक जगह हो गए तो नहीं तोड़ सकते, तो उसी तरह हमारी पार्टी बीआरएस पार्टी है। तो हम इसी तरह रहेंगे और इसी तरह हैट्रिक करके दिखाएंगे। और लोग पता नहीं क्यों कोशिश कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्यों कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बोलते हैं ना, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। तो वो अकल तो देखिए, करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इतनी भी कॉपी नहीं कर पा रहे, इतनी सी कॉपी नहीं कर पा रहे हो लोग, तो आगे क्या कर पाएंगे बताइए। और हमारा, जैसे मैं बता चुकी हूँ, औरतों को इसलिए बता रही हूँ मैं क्योंकि मैं भी औरत हूँ। एक बच्चा पैदा होने पहले 9 महीने लगते हैं, फिर वो बड़ा बाद में दुनिया में आता है। फिर 9 महीने के बाद माँ जिस तरह से उसको संभालती है, पालती है, खिलाती है, पढ़ाती है, चलाती है, रेंगना सीखता है, चलना सीखता है, बात करना सीखता है, स्कूल जाता है। स्कूल से याद आया, मिनॉरिटी स्कूल्स, हम बच्चों को, गरीब लोग कहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे। तो सीएम साहब वो भी सोच के मिनॉरिटी स्कूल्स खोले हैं, जिसमें आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बच्चों को लेके जाना है, स्कूल में एडमिशन देना है।
आपको बच्चों का खर्चा 1 रुपया उठाने की जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म, शूज, सॉक्स, बुक्स, बैग, तकिया, बेडशीट्स, बेड, आपको खाना, प्लेट, कटोरी, चमचा, हर एक चीज। अपने घर में भी टाइम पे खाना वैसा नहीं रहता होगा, 3 टाइम गरम गरम खाना, और उन लोगों का स्नैक्स, और उन लोगों का हॉस्पिटल माइंड है, उन लोगों को गर्म पानी की सहूलत है नहाने के लिए, उनको धोबी आके कपड़े धो के जाता है, बिना तकलीफ के बच्चे इतना अच्छा पढ़ रहे हैं। और कल ही रिसेंटली एक बच्ची आई थी 6th क्लास की, जो रनिंग रेस में गोल्ड मेडल लेकर आई है माशाल्लाह। तो इस तरह से बच्चे हमारे इतने अच्छे पढ़ रहे हैं टिमरी स्कूल में, तो इससे और क्या चाहिए बताइए। बच्चों का एक फ्यूचर बन रहा है, जो बच्चों को हम पढ़ा नहीं सकते बोलते थे, तो इस तरह हमारे सीएम साहब, जो हमारी माँ जो बच्चों के बारे में जब बच्चे पैदा होते ही सोचती है कि इनका फ्यूचर मैं कैसे सिक्योर करूं, तो हमारे सीएम साहब उसी तरह से मेरा तेलंगाना, मेरे बच्चे, मेरा सुनहरा तेलंगाना, जैसा मैं सोचा वैसा ही मैं अपनी बच्चों को, मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी बेटियों को लेके चलूंगा। बल्कि इतने अच्छे स्कीम्स बनाए, तो एक बार ठंडे दिमाग से, सुकून से बैठ के इस बारे में सोचिए। आप सबसे मेरी अदबन गुजारिश है कि इस बारे में सोचिए। जो हमको मिल रहा है, जो हमको खिला रहा है, उसके बारे में हमेशा सोचना चाहिए। 4 लोग आके 4 बातें करके जाती है, लेकिन 4 लोग वो काम नहीं करते हैं, बस बातें ही रह जाती है, और फिर आप लोग उसी तरह से, फिर हम उसी तरह से परेशान हो जाएंगे। तो मैं आप सबको अदबन गुजारिश करती हूँ कि कार को निशान को वोट दीजिए। कार के निशान को वोट देने में फायदे ही फायदे हैं, बेनिफिट ही बेनिफिट है। जितने स्कीम्स अपने को आ रहे हैं, अभी और मैनिफेस्टो में और ज्यादा स्कीम्स बढ़ गए हैं। जैसे बीमार लोगों के लिए पहले 2 लाख रुपए थे, तो अभी 15 लाख रुपए हो चुके हैं। गैस का सिलेंडर में भी बहुत सारी, देखिए आप खुद देखिए महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, तो गैस का सिलेंडर आप हर एक चीज में देख लीजिए। मैनिफेस्टो में कितने चीजें हमको और फायदे हो गए, जैसे कि पेंशन बढ़ गया है 5000, हैंडीकैप्स का भी पेंशन बढ़ गया है, बुजुर्गों का भी पेंशन बढ़ गया है, बीडी का भी जो कट ऑफ डेट थी वो भी खत्म हो रही है, और जो बच्चे एजुकेशन करके भी घर पे बैठे वो उनको भी 3000 रुपए मिला। तो काफी सारे सहूलतें हमारी गवर्नमेंट में। तो हम हमारी खुद की गवर्नमेंट को कैसे हमारा दिल कैसे गवारा करेगा, और ये लोग पता नहीं क्यों कोशिश कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं, मेरे तो समझ के बाहर है। मैं तो आप सबका मैं तहे दिल से फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि मुझे तो पूरी उम्मीद है, और लोग तो ऐसे ही बस बातें करते रहते हैं, और हमको जो करना है हमारा दिल जानता है, हमारा दिमाग जानता है, हमको जो करना है हम वो करेंगे, और हम तो हमारा वोट कार के निशान को देंगे। ऐसे लोग मुझे बता रहे हैं, कल मैं कैनवसिंग के लिए गई थी, तो वो लोग बोल रहे कि भाभी आप आए क्यों, बाजी आप आए क्यों, आपको तो जरूरत ही नहीं है। हमारे सीएम साहब और हमारे एमएलए साहब हर एक गली में, हर एक घर में, हर एक स्कीम जहां पर भी पूछ लो आप, एक नहीं किसी किसी के 4-4 बेटियां हैं, वो चारों की शादी हुई तो वो चारों को भी कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक आया है। रायतु बंधु वो भी आ रहा है, रायतु बंधु भी अभी बढ़ रहा है, 10,000 से 16,000 हो गया है। तो उस तरह से कई सारी चीजें जो हमारी गवर्नमेंट दे रही है, उसके इतने सारे बेनिफिट रखे, हम दूसरों की बात क्यों सुनेंगे। आप बेफिक्र रहिए, हमारा वोट, हमारा हमेशा हम आपके साथ है, और हमारा वोट कार के निशान को। इससे बड़ी बात और क्या चाहिए आप बताइए। जज़ाकल्लाह खैर। मैं फिर से एक बार हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी वालों को सबको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।